नमस्ते दोस्तों, आवर ट्रैवल सोवेनियर्स फैमिली OTS आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। हम कुछ दिनों बाद आपके पास आए हैं। अगर आपको याद होगा, करीब 1 महीने पहले हमने एक वीडियो किया था जो कि ओमनी वैन कन्वर्जन का पहला भाग था। हमने उसमें हम उस वैन के साथ क्या-क्या मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और स्टेज बाय स्टेज वीडियो हम उसका यूट्यूब हमारे चैनल में डालने की बात की थी। अब के बार हमने सीट मॉडिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ साथ हमने किचन स्टोरेज एंड किचन कैबिनेट भी उसमें ऐड किया है। तो बहुत एक्साइटमेंट है। हमने अपने मारुति सुजुकी इको वैन से कुछ अलग हटकर करने की कोशिश की है। देखते हैं क्या क्या चीज़ें अलग हैं। इससे पहले कि आप हमारे किए गए काम देखें, आप एक बार एक गाड़ी का पहले एपिसोड का जो वीडियो देखिए और इसमें हमने क्या तब से लेकर अब तक हमने क्या क्या चीज़ किया है, इसका अंदाज़ा आपको होगा। तो दोस्तों, ये है हमारा सिटिंग मोड। ये गाड़ी में सिटिंग मोड है, वर्क मोड है और स्लीपिंग मोड है। सिटिंग मोड में सिटिंग मोड यानी कि जब गाड़ी ट्रैवल पे होगा, जब गाड़ी ड्राइव पे होगा, तो यहाँ आप देखेंगे फ्रॉम आउटसाइड इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल वैन। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा आपको। यदि आप यदि आप कोई स्टिकर लगाते हैं तब जाके पता चलेगा कि ये कोई व्लॉगर का वैन है या कैंपर वैन है। अदरवाइज दिस लुक्स एग्जैक्टली नॉर्मल। यहाँ आप देखेंगे 3 जन आराम से बैठ सकते हैं। जैसे एक ओमनी वैन नॉर्मली कैन कैरी 3 पैसेंजर्स बिहाइंड और 2 पैसेंजर्स इन द फ्रंट। इस कॉन्फ़िगरेशन में 5 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैन में हमने डिफरेंटली क्या किया है, आपने हमारा इको वैन देखा होगा, उसमें सिटिंग मोड में चीज़ों को बॉक्स से लेना बहुत मुश्किल है। तो ये मद्देनज़र हमने रखते हुए यहाँ पे एक फ्रंट सीट ऐड किया है। तो इन केस आपको अगर कुछ ड्राइव के दौरान अगर कुछ सामान आपको बॉक्स से उठाना होगा तो आप यहाँ बैठ के इसे वन स्टेप एक फिंगर की हेल्प से आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं और ये तीनों बॉक्सेस आप ट्रैवल के टाइम में यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लोज से ये देखिए। इट्स सो सिंपल। ट्रैवल के टाइम में एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द बॉक्सेस आर क्वाइट अ लॉट। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो 2 जन इनके वैन में ये 2 ड्राइव करेंगे और एक पीछे बैठे, उनको अगर कुछ काम वाम करना होगा तो देन ही कैन यूज़ दिस एज अ टेबल। ये टेबल का जो प्लेटफॉर्म है वो ये बेड फॉर्मेट को जॉइन करने वाला एक स्लैब का पीस है, जिसको हमने बैक में उसको एक फिक्सचर दिया है और वहाँ रखने से वो टेबल हो गया। अगर पीछे बैठा हुआ आदमी ड्राइव के दौरान अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज़ एज फार एज द सिटिंग अरेंजमेंट इज़ कंसर्न। अब जाते हैं स्टोरेज की तरफ। हाँ, अभी आप देखेंगे ये फ्रंट में ये जो है, आप इसमें बैठ भी सकते हैं या फिर आप इसको छोटा सा एक स्टूल की तरह, या फिर यू वांट टू डू सम टेबल वर्क, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें हमने
इतना स्टोरेज दिया हुआ है। सो 2 बॉक्स स्टोरेज दिया है और बीच का जो स्पेस है इसमें भी आप कुछ कुछ चीज़ें रख सकते हैं बिकॉज दिस इज़ कवर्ड। सो आप वहाँ से ईज़िली रिमूव करने के तरीके से ऐसा इसको ऐसा रखा है। सो यहाँ पे भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टोरेज हो गया। सो अभी आप देखेंगे कि ओमनी वैन मारुति सुजुकी इको से छोटा ज़रूर है, लेकिन स्पेस वाइज और स्टोरेज वाइज शायद हमने मारुति सुजुकी इको से ज़्यादा स्टोरेज इनको दिया है। और इसका 2-3 कारण है। सो हमने ये वैन को डिज़ाइन करते वक्त 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमने ये डिज़ाइन मॉडिफिकेशन किया है। 3 चीज़ें, मैक्सिमम स्टोरेज, मैक्सिमम यूटिलिटी स्पेस और मैक्सिमम पर्पस, यूटिलिटी स्पेस एंड मैक्सिमम पर्पस और मैक्सिमम स्लीपिंग कंफर्ट। सो ये 3 चीज़ें शायद हम इस डिज़ाइन से फुलफ़िल कर पाए हैं। फिर आता है स्लीप मोड। सो दोस्तों, ये जो स्लैब इस स्लैब की बात की थी, ये नॉर्मल ट्रैवल की तरह में ये बेड टेबल फॉर्मेट में होगा। अब इसे बेड फॉर्मेट में लाने के लिए जस्ट उसे वहाँ से उठाकर इसको यूँ जस्ट 1 स्टेप में ये बेड की तरह कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे मैट्रेस लगाकर इसको क्लोज कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हो गया जस्ट 2 स्टेप में बेड का। 2 स्टेप नहीं, एक्चुअली सिंगल स्टेप में हो गया, क्योंकि कुशन बस आपको रीऑर्गेनाइज करना होता है। सो इसमें 3 लोग कंफर्टेबली सो सकते हैं। और मैं आपको बेड को दिखाती हूँ। बेड फॉर्मेट में बेड फॉर्मेट में हाइट आप देखेंगे, मेरा हाइट करीब 5'3.5" है और मेरे पार्टनर जो कि 7'1" है, वो भी यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आपको बैठ के कुछ काम करना हो या खाना खाना हो, आप कंफर्टेबली बैठ के खा सकते हैं। सो दिस मच फ्री स्पेस यू हैव। और ये जो कुशन है वो 4 इंच कुशन है। सो सिटिंग एंड स्लीपिंग यात्रा के टाइम में फुल कंफर्टेबल होना चाहिए, इसके लिए हमने 4 इंच कुशन चूज़ किया है। ये जो कुशन है ये हमारे इको वैन से निकाल के लगाया है। इनके लिए सिमिलर सेटअप में कुशन्स होंगे। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा टेबल। सो आप ये टेबल को आप एक्सटेंडेड किचन प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ इवन कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, हैवी रेन हो रहा है, तो आप किचन में नहीं कुक कर पा रहे हैं, तो इफ़ यू हैव दैट पोर्टेबल कैंपिंग स्टोव और समथिंग लाइक दैट, यू कैन कुक हियर ऑल्सो। आप यहाँ बैठ के भी कुकिंग कर सकते हैं। और लिखना, पढ़ना, कंप्यूटर में काम करना, ये सब नॉर्मल टेबल का पर्पस सर्व करेगा ये। सो दिस इज़ अ मल्टी पर्पस प्लेटफॉर्म, सो जिसको कि आप एक्सटेंडेड किचन प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं, टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं और बेड फॉर्मेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने रिलैक्स कर लिया,
अब भूख लगी है, कुछ खाना खाना चाहिए ना। सो इसके लिए हमने एक खूबसूरत सा घर जैसा किचन बनाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं हमने क्या किया है और आपको कैसा लगता है। आप हमें ज़रूर बताइए। सो दोस्तों, टेक अ डीप ब्रेथ। हम आपको अपना किचन दिखाएंगे। वो किचन दिखाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किचन बनाते वक्त हमारी इच्छा थी कि ये किचन घर की तरह हो। आई मीन आपको कुकिंग करने में हर तरीके से आसानी हो, इच्छा हो कुकिंग करने की। सो इसके लिए हमने घर जैसा एक किचन, यहाँ एक कॉम्पैक्ट किचन सेट किया है। और आप देखेंगे ये 2 पार्टीशन में है, नीचे किचन स्टोरेज और ऊपर किचन यूनिट। और इसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ये किचन प्लेटफॉर्म के लिए। so, जैसे हमने मारुति सुजुकी इको वैन में किया था, यहाँ पे हमने द किचन ड्रॉयर को एक सपोर्ट के रूप में दिया था। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे भी आप बॉक्स से चीज़ें ले सकते हैं। सो आप देखेंगे हमने हमारे मारुति सुजुकी इको की तरह 2 स्टोव LPG गैस कनेक्शन दिया है और इसके साथ साथ हमने कुछ मसाला डब्बे, टी कॉफ़ी के लिए स्टोरेज दिया है। और इतना करीब इतनी जगह हमने यूटिलिटी के लिए, किचन जैसे चॉपिंग, पॉट्स रखने के लिए ये जगह दी है। आप ये जगह भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये है हमारा मोस्ट कम्पैक्ट एंड ट्रैवल के हिसाब से मोस्ट एफिशिएंट किचन। हमने यहाँ पे कुछ एस्थेटिक अपील के लिए वॉल टाइल्स यूज़ किया है और यहाँ हमने ग्रेनाइट लुक लाइक एंड फील लाइक मटेरियल यूज़ किया है। सो इससे क्लीनिंग बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है ये, एंड लुक एंड फील इज़ एग्जैक्टली लाइक ग्रेनाइट। एंड फिर अगर रात के टाइम आप कुकिंग कर रहे हैं तो यहाँ हमने एक LED लाइट सिस्टम दिया है जो कि आप डेमो में देखेंगे। सो ये हो गया हमारा किचन। सो किचन ऐसा होना चाहिए कि आपको बार बार कुक करने का मन करे। ट्रैवल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ट्रैवल के साथ साथ अच्छा खाना पीना भी हो जाए तो कौन ट्रैवल करने से थकेगा। सो हमारा यही उद्देश्य था कि हम ट्रैवल का मज़ा पूरी तरह लें। अच्छा खाना तो होटल्स में हम खा सकते हैं, लेकिन खुद बनाकर वही खाना चॉइस ऑफ लोकेशन में अगर आपको मिले तो फिर यात्रा कभी रुक नहीं पाएगा। नेक्स्ट किचन स्टोरेज पे आते हैं। सो किचन स्टोरेज में अगर आप 1 महीने के लिए 1 महीने का ट्रिप के लिए निकले हैं तो 1 महीने का सारा राशन आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो दैट मच ऑफ स्पेस इज़ देयर। हमने यहाँ पे पार्टीशन नहीं रखा है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट। अगर वो पार्टीशन चाहते हैं तो वो टेम्पररी पार्टीशन लगा सकते हैं। सो आप कुछ यूटिलिटी बर्तनें इसमें रख सकते हैं, ऑल द ग्रॉसरीज आप यहाँ रख सकते हैं। दिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस हियर। 1 महीने का राशन तो आप मेरे ख्याल से ईजिली इसमें फिट हो जाएगा। ये हमारा मारुति सुजुकी इको वैन से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमने वहाँ पे 2 ड्रॉयर इंस्टॉल किया है, लेकिन इसके वजह से, इस ड्रॉयर के वजह से हम लोगों ने काफ़ी स्पेस खोया है। सो इसके लिए हमने इनको एक फ्री ट्रॉली बॉक्स टाइप स्टोरेज दिया है। इसमें आप जितना चाहे स्टोर कर सकते हैं और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमने इसमें नीचे व्हील सपोर्ट दिया है। सो इट कैन बी ईजिली मूव्ड और you can carry as much as of weight here, so there's nothing to worry. इसके अलावा 2 साइड में बॉक्सेस दिए हैं, आप जहाँ तेल वेल स्टोर कर सकते हैं। तेल, you want to stand your bottles vertically,
तो हमने दो वर्टिकल बॉक्सेस दिए हैं। इसके ऊपर कुछ एम्प्टी स्पेस रखा है। इससे इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि वो यहाँ क्या चाहते हैं। वो शेल्फ चाहते हैं तो हम यहाँ पे कॉर्नर टाइप शेल्फ लगा सकते हैं दोनों साइड, और या फिर उनको कुछ और आइडिया उनके मन में हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एज ऑफ फॉर नाउ ये वीकेंड रखा है हमने स्पेस। वी कैन डू एंड कन्वर्ट टू समथिंग देयर। सो ये हो गया हमारा किचन। लॉक्स के लिए गाड़ी के चलते वक्त इसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना हो तो हमने इसके लिए लॉक दिया है। वैसे इसमें लॉक की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ क्वाइट टाइट, लेकिन फिर भी इसके मूवमेंट को अरेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एलन की लॉक दिया है। सो दिस टेक्स केयर ऑफ द बॉक्स। इसमें कुछ भी हिलने ढुलने की संभावना नहीं है। सिमिलरली इसके लिए हमने मैग्नेट लॉक्स दिया है। इसे हमने मैग्नेट लॉक्स लगाया है, एक बार क्लोज़ कर दिया तो ये लॉक हो गया। दोस्तों हम लोग को एक लंबा गैप हो गया एंड एक्चुअली हम लोग इंटेंशनल नहीं था। करीब एक वीक पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हमारे टोटल फाइल लॉस हो गया। फिर दोबारा शूट करना पड़ा हमको। सो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया हमको। लेकिन गाड़ी का काम करीब एक हफ़्ते पहले पूरा हो चुका था, मतलब सीटिंग का काम। सो इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग इलेक्ट्रिकल सेटअप करेंगे। और इलेक्ट्रिकल सेटअप में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि उनका इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट कम है। सो दे माइट नीड अबाउट 200 वॉट्स ऑफ पावर। सो इन्होंने जब हमारा कस्टम मेड पोर्टेबल सोलर जनरेटर देखा, सो बहुत खुश हुए कि वो भी वही चाहते हैं उनके यूज़ के लिए। सो उनका यूज़ मेनली लैपटॉप, टैबलेट, फैंस, लाइट्स इत्यादि है। सो उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। सो दे हैव ऑप्टेड फॉर दिस 30,000 वर्थ इलेक्ट्रिकल सेटअप, जो कि हम जिसके काम अभी हम इसके बाद अभी चालू करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट इलेक्ट्रिकल सेटअप। सो उसके बाद जो बचता है वो वाटर स्टोरेज। सो वाटर स्टोरेज भी उन्होंने रूफ टॉप वाटर स्टोरेज जैसे हमने मारुति सुजुकी इको वैन में किया है, पीवीसी पाइप वाटर स्टोरेज सिस्टम उन्होंने ऑप्ट किया है। सो फॉलोइंग दैट नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द वाटर स्टोरेज। सो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस को वक्त से पहले नोटिफाई करने के लिए आप नोटिफाई बटन हिट कीजिए। एंड प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब्ड। एंड जो नए हैं हम उनको बस इतना कह सकते हैं कि हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपको डिसअपॉइंट ना करें। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, stay happy and healthy until our next video. Ciao, bye.